नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बदलाव। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रितु का लंदन से फ़ोन आया था। वह वहाँ आराम से थी। उसने मुझे अपना शेनेगन वीज़ा भेजने का याद दिलाया और आसपास गर्ल्स के साथ शेयरिंग में रूम खोजने को फिर से कहा। यदि एक आध महीने का अग्रिम देना पड़े तो भी करवा लेना, थोड़े समय खाली पड़ा रहेगा। पर मैं रोहन के साथ उस घर में रहने अब नहीं आऊँगी। बिल्कुल तुम निश्चिंत रहो। फ़ोन बंद कर मैंने गहरी सांस ली थी। बेचारी रितु, इतनी दूर चले जाने पर भी मन तो यहीं भटक रहा है। भविष्य के प्रति आशंका और रोहन को लेकर अविश्वास अभी तक दिल में बैठा हुआ है। किसे पता था कि रोहन ऐसा निकलेगा। खुद वह भी तो इतनी बार उससे मिल चुकी है, लेकिन कभी कुछ आपत्तिजनक नज़र नहीं आया। मेरा मन अनायास ही विगत में विचरण करने लगा था। घर से लंबी छुट्टी बिताकर लौटने के बाद से ही मेरी हाउसमेट रितु मुझे बुझी बुझी सी नज़र आने लगी थी। हर वक्त अपने तकिए में मुंह दबाए पड़ी रहती थी। शायद घर वालों की याद सता रही होगी, सोचकर मैंने कुछ पूछना उचित नहीं समझा था। पर एक दिन ऑफिस से लौटते हुए रितु ने बाहर डिनर करने का प्रस्ताव रखा तो मैं समझ गई कि आज रहस्य से पर्दा उठने वाला है। रितु को जब भी मुझे कुछ बताना होता था वह यही करती थी। मेरी सगाई हो गई है, 4 महीने बाद शादी है। डिनर टेबल पर बैठते ही रितु ने धमाका कर दिया था। क्या? कब हुआ यह सब? अभी मैं घर गई थी तब ही सब तय हुआ था। रोहन यहीं मुंबई में ही जॉब करता है, MBA इंजीनियर है। हमारे परिवार एक दूसरे को जानते हैं। वह भी घर आया हुआ था तो बस हमें मिला दिया गया। उसने मुझे पसंद कर लिया। और तुमने? रितु ने अचकचाकर मेरी ओर देखा। मैडम, ऑर्डर, वेटर ने पुकारा तो हमें खाना ऑर्डर करने का ध्यान आया। फटाफट खाना ऑर्डर कर हम फिर से बातों में लग गईं। रितु लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी थी, जबकि रोहन की डिग्रियां साधारण कॉलेज से थी। मैं उसका असंतोष समझ गई। खुद मैं भी तो उम्र के उसी दौर से गुजर रही हूँ। घर में मेरी शादी की भी चर्चा चल रही है और अक्सर गाड़ी ऐसे ही मामलों पर आकर अटक जाती है। रोहन का पैकेज लगभग मेरे ही बराबर है। पापा मम्मी कहते हैं अब किसी न किसी मसले पर समझौता करना होगा, वरना शादी की उम्र निकल जाएगी। शायद वे सही सोच रहे हैं। तुम रोहन से मिलोगी जुलोगी तो पता चल जाएगा कि वह तुम्हारे लायक है या नहीं। वह तो आने के बाद से लगातार मिलने का आग्रह कर रहा है। मैं ही टाले जा रही हूँ। मैंने तो अभी तक ऑफिस में भी किसी को नहीं बताया है। अंदर ही अंदर घुटन होने लगी, तब आज तुझसे शेयर किया। अच्छा किया, मन हल्का हो गया। अब उससे मिल भी लो। मिलने जुलने के बाद तुम्हारे लिए यह निर्णय लेना आसान हो जाएगा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या नहीं। मेरा मानना है कि ज़िंदगी में पूरी अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई नज़दीकी रिश्ता मत बनाओ और ना ही छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई बना बनाया रिश्ता तोड़ो। तुम सही कह रही हो। मैं आज ही उससे मिलने का कहती हूँ। तुम भी साथ चलो ना। उसे बच्चों की तरह आग्रह करते देख मैं हंस पड़ी थी। तुम डेट पर जा रही हो, कोई फैमिली फंक्शन में नहीं। हम दोनों ही हंस पड़े थे। रितु के माथे से
चिंता की लकीरें धुंधली पड़ते देख मैंने राहत महसूस की थी। ऑफिस वर्क ज़्यादा हो जाने से काफ़ी समय तक हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। एक दिन ऑफिस में ही उसका कॉल आया। कब से तेरे साथ बैठकर बातें करने की सोच रही थी, पर रोज़ ही रोहन के साथ कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम बन जाता है। आज भी शाम को बाहर जाना है। ऐसा करते हैं, आज लंच ब्रेक में मिलते हैं, तो रूफ टॉप पर मिलना। रितु की बातों से ही मुझे पता चल गया था कि रोहन के साथ उसकी पटरी बैठ गई है, पर फिर भी आमने सामने बैठकर सब कुछ उसके मुंह से सुनना अलग ही सुकून दे रहा था। मेरी उम्मीद से बेहतर जीवन साथी साबित हो रहा है रोहन। मेरी पसंद नापसंद खुशी का वह बहुत ख्याल रखता है। आए दिन तोहफे देता रहता है। कल तो पूछने लगा, हनीमून पर कहाँ चलना पसंद करोगी, बताते हुए रितु के गाल गुलाबी हुए जा रहे थे। मैं उसकी खुशी में खुश थी। शादी में आने का आग्रह कर रितु लंबी छुट्टी पर चली गई थी, पर मैं छुट्टी न मिल पाने के कारण उसकी शादी में शरीक नहीं हो सकी थी। हनीमून मनाकर लौटी रितु ने ऑफिस वालों को अच्छी सी पार्टी दी थी। दोनों एक 2 BHK अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। मेरे साथ दूसरी लड़की रहने आ गई थी। पार्टी में ही मेरी पहली बार उसके पति से मुलाकात हुई थी। सूट बूट में मेहमान नवाजी करता औरों की तरह मुझे भी वह अच्छा ही लगा था। फिर कभी रितु की बर्थडे पर तो कभी किसी पिकनिक पर उससे मुलाकातें होती रहीं। समंदर की ऊपरी परत की तरह मुझे सब कुछ शांत और स्थिर ही नजर आया था। जेहन में चल रही उथल पुथल का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। वैसे भी उसकी शादी के बाद हमारा मिलना कम हो गया था। एक दिन अपने चिर परिचित अंदाज में रितु ने ऑफिस के बाद डिनर पर चलने का आग्रह किया तो मेरा माथा ठनका। जरूर फिर कोई धमाका होने वाला है। मैं रोहन से अलग हो रही हूँ। डिनर टेबल पर बैठते ही वह बोल पड़ी थी। लगभग 10 माह पूर्व उसने इसी अंदाज में अपनी सगाई की खबर का खुलासा कर मुझे इसी तरह चौंकाया था। पर क्यों? उसके कई लड़कियों से अवैध संबंध हैं। मेरे पास प्रूफ भी है। कब से है यह सब? यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वह लड़कियां बदलता रहता है, पर लगता है शादी के पहले से यह सब चल रहा है। उसे नए जिस्म की लत है। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कैसे सहा होगा इसने सब कुछ? रितु शायद डर के इस दौर से गुजर चुकी थी, इसलिए मेरे मनोभावों को दरकिनार कर बोले जा रही थी। समझ में नहीं आता, गलत होने के बावजूद उसने अपने मोबाइल से सारे साक्ष्य मिटाए क्यों नहीं? या तो वह ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट है या निहायत ही बेवकूफ़। मुझे तो लगता है उसे मनोचिकित्सा की ज़रूरत है। तुमने उससे बात की? हाँ, कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। गोलमोल बातें करने लगा। कभी कहता है उसके साथ धोखा हुआ है, वह सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मुझे उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं रहा है। मैंने अपने घर वालों को भी बता दिया है। उन्होंने उसके घर वालों से बात की तो उन्होंने भी अपनी अनभिज्ञता जताई। मैं मुंह फाड़े सब सुन रही थी। यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि यह सब हकीकत में हुआ है। घर वालों को भी क्या दोष दूं? उन्होंने तो अपनी तरफ से देख समझकर ही रिश्ता तय किया था। वे तो खुद सदमे में हैं। पापा की शुगर लो चल रही है तो मम्मी का बीपी हाई। वैसे भी वे मेरे साथ हैं। कह रहे हैं 6 महीने की शादी के पीछे
पूरी जिंदगी दांव पर नहीं लगाई जा सकती। अभी मैंने ऑफिस में किसी को नहीं बताया है। व्यर्थ ही लोगों के उपहास और सहानुभूति की पात्र नहीं बनना चाहती। मैंने आगे होकर लंदन वाला प्रोजेक्ट ले लिया है, जिसके लिए कोई इच्छुक नहीं था। वीज़ा आते ही मैं 2 महीनों के लिए लंदन निकल जाऊंगी। तब तक होटल में शिफ्ट हो गई हूँ। क्या? कब? कल रात से ही। रोहन से लंबी बहस के बाद मैं पर्स उठाकर घर से निकल गई। कपड़े तक साथ लाने का ख्याल नहीं रहा। ऑनलाइन कुछ कपड़े ऑर्डर किए हैं, कल तक आ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड और मोबाइल तो पास ही है, पर पासपोर्ट आदि लेने जाना पड़ेगा। पहले सोचा भाई को बुला लूं, पर फिर पापा मम्मी को कौन संभालेगा। मुझे लगा शायद वह मुझे साथ चलने को कहेगी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। रितु से मैंने एक बात सीखी है, इंसान जब भी मुसीबत में हो, मदद मांगने के लिए आईने के सामने खड़ा हो जाए, मददगार नज़र आ जाएगा। रितु का होटल मेरे घर के समीप ही था। हम अब ऑफिस से साथ लौटने लगे। वहाँ देर रात तक बातें कर मैं घर लौट आती। रितु ने रोहन के फ़ोन कॉल्स अटेंड करना बंद कर दिया था। वह ऑफिस मिलने आता तो वह बिल्डिंग से बाहर ही नहीं आती थी। रितु के आंसू अब सूखने लगे थे। अवसाद, गुस्सा, शने शने हिम्मत जिद में तब्दील हो रहा था। देखती हूँ जिंदगी मुझे और कितना तोड़ सकती है। मेरे पास अब खोने को कुछ शेष नहीं रहा है, इसलिए मेरा डर खत्म हो गया है। मैं पहले से और ज़्यादा मजबूत हो गई हूँ। तुम्हें इतना आत्मविश्वासी और निडर मैंने पहले कभी नहीं देखा। कल रात तुम्हें रवाना करने के बाद मैंने होटल छोड़ दिया था और घर चली गई थी। क्या? आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। इतने से दिनों में ही 50,000 खर्च हो गए थे। मुझे लगा जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो क्यों मैं बेघर होकर घूम रही हूँ। उस घर के खर्चे तो मैं भी बराबर शेयर करती आ रही हूँ। मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई हूँ। मेरी दबंगई के सम्मुख रोहन भीगी बिल्ली बन गया है। वह मेरे सामने आने से भी कतराता है। घड़ियाली आंसू बहाकर माफ़ी मांगता है। मैं ना कुछ समझ पा रही हूँ, ना कोई निर्णय ले पा रही हूँ। बस कुछ वक्त अकेले बिताना चाह रही हूँ। मेरा वीज़ा आ गया है। 2 दिन बाद मेरी फ़्लाइट है। तुमसे मदद चाहती हूँ। मैं इस सब से बहुत दूर जाना चाहती थी, पर 2 महीने कम हैं। प्रोजेक्ट समाप्त कर 1.5 महीने में और यूरोप एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। इसके लिए मेरा सेनेगन वीज़ा आते ही मुझे बताना। और हाँ, मेरे लौटने तक यहीं आसपास मेरे लिए कमरा देखकर रखना। बाहर कुछ खटपट हुई तो मेरी चेतना लौटी। मेरी हाउसमेट आई थी। रितु की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव इतने करीब से देखते सुनते मैं रितु की ही ज़िंदगी जीने लगी थी। उसे अब नए परिवेश में रमते देख मैं राहत महसूस कर रही थी। प्रोजेक्ट ख़त्म कर यूरोप भ्रमण पर निकलते ही रितु के फ़ोन कॉल्स और तस्वीरें भेजने का सिलसिला आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया। उसकी जीवंत तस्वीरें और उत्साहित बातें मुझ में नई ऊर्जा का संचार कर देती। मैं अनायास ही उसकी तुलना क्वीन फिल्म की बिंदास नायिका से करने लगती। जैसे जैसे उसके भारत लौटने का समय समीप आ रहा था, उसके लिए कमरे की मेरी तलाश भी बढ़ती जा रही थी। 1-2 कमरे मेरी नज़र में थे, जिन्हें मैं अगली बार फ़ोन आने पर उससे डिस्कस करने वाली थी। पर रितु तो आजकल फ़ोन पर हम यहाँ घूमे, वहाँ गए, ये खरीदा, वो खाया के अलावा कोई बात ही नहीं करती थी।
मैं उसकी खुशी में खुश थी, पर कभी कभी मन ही मन झुंझला उठती थी। मैं यहाँ उसके लिए अच्छी लोकेशन, अच्छी हाउसमेट, अच्छा कमरा ढूंढते खप रही हूँ और उसे कोई परवाह ही नहीं है। उसी रात उसका फ़ोन आ गया था और मैं उठाते ही शुरू हो गई थी। तुझे इंडिया वापस आना भी है या वहीं बसने का इरादा कर लिया है? कितने कमरे छान मारे हैं मैंने तेरे लिए, एक यह, एक वो। मैं उसे गिनाने लग गई थी। सॉरी यार, पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? मैं चौंकी थी। कमरा नहीं लेगी तो क्या फिर से रोहन के साथ रहने जा रही है? मैं बाद में बात करती हूँ। उसने फ़ोन काट दिया था। मेरा आक्रोश फूट पड़ा था। व्यर्थ ही छकाया मुझे। पहले ही बोल देती कि लौटकर उसी खूंटे में बंधना है। 1 मिनट कहीं रोहन उसे मनाने पीछे पीछे यूरोप तो नहीं पहुंच गया? अवश्य ऐसा ही हुआ है, तभी वह हम खूब घूमे, वहाँ गए आदि बोलती रहती है। और मुझ औंघड़ ने कभी पूछा भी नहीं कि यह हम कौन। इसे उसका यूपी एक्सेंट ही समझती रही। रितु को लेकर मेरे मन में फिर से आशंका के बादल घुमड़ने लगे थे। यह भावुक लड़की फिर से उसके झांसे में न आ जाए। यदि इस बार टूटी तो फिर कभी नहीं जुड़ पाएगी। बहुत सवेरे रितु का फ़ोन आया देख मैं हड़बड़ा कर उठी। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि वहाँ अभी पूरी सुबह नहीं हुई है। तुझे बताने को इतनी उतावली हो रही थी। कल पीटर साथ था। वैसे तो उसे सब पता है, पर फिर भी उसके सामने इतना खुलकर बात नहीं हो पाती। मैंने बीच में ही टोक दिया था। यह पीटर कौन है? मेरा सोलमेट। लंदन ऑफिस में हमारी मुलाकात हुई थी। अब वही मुझे पूरा यूरोप घुमा रहा है। साथ काम करते घूमते हम एक दूसरे के इतना समीप आ गए हैं कि अब सपने में भी दूर होने की नहीं सोच सकते। समझ लो वह मेरे उतना ही करीब है जितना मेरा फेवरेट तकिया। जब मैं थक जाती हूँ तो उस पर आराम कर लेती हूँ। उदास होती हूँ तो उस पर आंसू बहा लेती हूँ। गुस्सा होती हूँ तो उस पर 1-2 पंच जमा देती हूँ। और जब खुश होती हूँ तो अपने से लिपटा लेती हूँ। परिवार के नाम पर उसकी माँ है। मेरी खुशी के लिए वे इंडिया आकर बसने को तैयार हैं। जल्द ही हम अपने भविष्य को लेकर कोई ठोस निर्णय ले लेंगे। तुम्हारे अब तक के साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया लौटने पर ज़रूर मिलेंगे। उधर से फ़ोन कट चुका था, पर मैं अब भी हतप्रभ सी फ़ोन थामे बैठी थी। धड़ाक की आवाज़ हुई तो मैं चौंक कर पीछे मुड़ी। तेज हवा से खिड़की का पल्ला खुल गया था। ठंडी हवा के झोंके से मुझे एहसास हुआ कि बाहर मौसम बदल रहा है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।